हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा टू नो आवर नंबर्स। लास्ट वर्कशीट्स में भी हमने यही टॉपिक करा है, लेकिन उस वर्कशीट में बेटा हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करनी सीखी थी। आज की वर्कशीट में जो हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो है डिवीजन का कंसेप्ट। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिवीजन का कंसेप्ट। इसी वर्कशीट को अगर आप हिंदी वीडियो में देखना चाहते हैं बेटा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसको वहां से देख सकते हैं। आज की वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। आज की वर्कशीट में हमने देखा कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, तो आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट सीखा था वहां पर हमने रिपीटेड एडिशन करा था। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया जिससे कि इसको समझाया गया, समझ लेते हैं। देखो क्या बोला गया, सोनू हैज 16 बॉल्स, उसके पास 16 बॉल्स हैं। He has to divide these balls equally among 8 friends. उसको ये 16 balls अपने 8 friends में equally बांटनी है। How many balls each friend will get? Equally, अगर वो इस तरीके से equally बांटने लगे तो हर फ्रेंड को कितनी बॉल्स मिलेंगी। तो देखो इसको हमने कैसे करा, 16 टोटल बॉल्स थी और बांटना कितने में था, मेरे को कितने फ्रेंड्स में बांटना था, मुझे इसको 8 फ्रेंड्स में बांटना था। तो मैंने क्या किया, 16 में से 8 को माइनस कर दिया, क्या आएगा 8। ठीक है, अब जो भी मेरा यहाँ पर आंसर आएगा उसमें से फिर से मैं क्या माइनस करूँगी, 8, क्योंकि मुझे बांटना कितने में है, 8 फ्रेंड्स में। 8 में से 8 माइनस करा, फिर से क्या आया, 0 आया। तो इसी तरीके की सब्ट्रैक्शन मैं करती रहूँगी जब तक मेरा आंसर 0 ना आ जाए। अब देखो काउंट करो, मैंने कितनी बार सब्ट्रैक्शन करी, एक बार सब्ट्रैक्शन करी और दूसरी बार सब्ट्रैक्शन करी, तो मेरा आंसर 2 बार सब्ट्रैक्शन करने पे 0 आ गया। इट मीन्स ईच फ्रेंड विल गेट 2 बॉल्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन, कि हमने 16 बॉल्स को 8 फ्रेंड्स में इक्वली कैसे बांटा और कितनी बॉल्स हर फ्रेंड को मिल पाई। अब इसके बाद नीचे की वर्कशीट, जो आगे की वर्कशीट है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। आगे की वर्कशीट में देखिए बेटा दिया गया है व्हाट इज डिवीजन, यानी डिवीजन कब होगी या डिवीजन किस सिचुएशन में होगी, क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट होगी, किस तरीके से आपको समझ आएगा कि यहाँ पर डिवीजन करनी है। तो कुछ टर्म्स यहाँ पर आपको दी गई है, देखो यहाँ पे कुछ ये टर्म्स लिखी हुई है ना, ये टर्म्स हमें बताएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में या फिर कहीं भी हमें ये टर्म्स दिखेंगी तो हमें समझ आ जाएगा कि ये डिवीजन से रिलेटेड कंसेप्ट है। देखो क्या क्या टर्म्स हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। डिवाइड एंड डिवीजन अगेन डिवीजन से रिलेटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहीं पर भी लिखा होगा कि कोई चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको, तो वहां पर भी आप डिवाइड करेंगे। मेकिंग इक्वल ग्रुप्स, जैसे क्लास में कोई एक्टिविटी करवाती है ना मैम, बोलती है 30 स्टूडेंट्स है, चलो फटाफट से तीन के ग्रुप्स में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ 30 स्टूडेंट्स। तो आप क्या करते हो, 10 के ग्रुप्स बना लेते हो। तो आपने क्या किया, 30 और 3 को डिवाइड करा तो आपका आंसर आया 10। तो 10 के ग्रुप्स बन गए। तो यानी जब ग्रुप्स बनाने हो इक्वल तब भी हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए गए अबाउट डिवीजन, जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन में सीखे थे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इन फैक्ट्स को। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो बेटा क्या बोला गया, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, यानी कभी भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपसे बोला जाए 4 डिवाइड 0 तो क्या आंसर होगा, दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। कभी भी 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, 4 डिवीजन के अंदर हो और 0 डिवीजन के बाहर हो, तो ये करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या दिया गया है, फटाफट से नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली जो कंसेप्ट है उसमें बोला गया द डिवीजन इज एन ऑपरेशन दैट इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का ही इनवर्स है। तो चलो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं लिखती हूँ 2 3 जा, क्या होता है बेटा 2 3 जा, 2 3 जा होता है 6। और इसी तरीके से बेटा जब आप इन दोनों नंबर्स को देखोगे 6 और 3, देखो ध्यान से, 6 को 3 से डिवाइड करवाओ, यानी 6 को 3 से डिवाइड आप करवाओगे तो आपका आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो देखा दोनों रिलेटेड है या नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो देखो 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, 4 3 जा 12। अब ये जो मेरे पास नंबर आया 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करवाऊंगी, इस वाले 3 से अगर मैं डिवाइड करवाऊंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, जल्दी सोच के बताओ। 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट, 4, क्योंकि 12 जो है 3 के टेबल में 4 पर आता है। तो सेकेंड वाला भी हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ आ गया। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट। जल्दी से देखते हैं क्या है हमारा थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो, when a number is divided by itself the quotient is always 1। देखो ध्यान से, नंबर को अगर उससे खुद से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारा हमेशा क्या आएगा, 1। तो सबसे पहले आपको बेटा याद होना चाहिए क्वेश्चन किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, डिविडेंड और डिवाइजर किसको बोलते हैं। तो चलो पहले उसको देख लेते हैं।
एक छोटा सा डिवीजन का सम कर लेते हैं बेटा, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे 12 नंबर को अगर मुझे 3 से डिवाइड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, 3 का टेबल मुझे आना चाहिए और 3 के टेबल में मुझे 12 को ढूंढना है। तो 3 के टेबल में 12 को आता है, जल्दी से सोचो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 एंड 12 विल बिकम हियर। अब इसके बाद माइनस करते हैं, माइनस कर दो क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद बेटा आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करवाते हैं क्या होगा यहाँ पे 4। ये जो ये वाला नंबर है जो यहाँ लिखा जाता है ये हमारा क्वेश्चन होता है। जो नीचे बच जाता है ये हमारा क्या होता है बेटा, याद करो, रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको डिवाइजर और डिविडेंड इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। डिवाइजर यानी जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं, जिसका हम टेबल पढ़ रहे थे। तो किसका टेबल पढ़ रहे थे, 3 का, तो डिवाइजर इज 3 एंड डिविडेंड इज, डिविडेंड का मतलब किस नंबर को सर्च किया था 3 के टेबल में, 12 को, तो डिविडेंड इज 12। तो आपको याद हो गया क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर और डिविडेंड किसको बोलते हैं। अब आपसे यहाँ पे थर्ड वाला जो बेटा फैक्ट था वहाँ पे बोला गया था दैट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज ऑलवेज 1। यानी जब किसी नंबर को उसको खुद से डिवाइड करा जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। ऑब्वियसली चलो देख लेते हैं, किसी भी नंबर को ले लेते हैं। चलो सपोज 5 को 5 से डिवाइड करवाते हैं, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 1 ज़ा 5। तो हमारा आंसर क्या आया 1 ही तो आया। तो देखो यहाँ लिखा था ना 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना कि अगर मुझे 16 को 16 से डिवाइड करना होगा तो आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट। फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो बेटा क्या है, दैट व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ एंड फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिए गए। अब की बार हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करवाना है नंबर 1 से। तो सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 7 को डिवाइड करवाना है 1 से। तो 1 का टेबल तो सभी को आता है ना। 1 के टेबल का मतलब जो भी नंबर लिखा है वो उसके टेबल में वहीं पर ही आएगा, यानी 1 के टेबल में 7 कहाँ आएगा, 1 7 ज़ा 7। हमने सीखा था ना 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो तो वो नंबर खुद वापस आ जाता है। तो इसी तरीके से 1 के टेबल में 7 कहाँ आएगा, देखो 1 7 ज़ा 7, माइनस करवाएंगे तो 0। क्वेश्चन क्या आया सोच के बताओ जल्दी, 7, रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसी तरीके से बेटा हम यहाँ लिख देंगे 7 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है यहाँ तक। अब बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा तो जो भी आपका फर्स्ट नंबर होगा वो डिवीजन में अंदर लिखा जाता है। डिवाइड का जो साइन हम बनाते हैं ना उसके अंदर आता है, और जो भी सेकेंड नंबर होता है वो हमेशा डिवाइड के बाहर होता है। ठीक है यहाँ तक। तो आपको इंटरेस्टिंगली सारे फैक्ट समझ आ गए। अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सोचिएगा और ज़रूर बताइएगा। 20 को किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब हम बेटा शुरू कर लेते हैं लेट्स डू के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है, डिवाइड करने को आपको बोला गया है 63048 एक नंबर है, यानी 63,048, इसको 45 से डिवाइड करवाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कैसे करने वाले हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सबसे पहले नंबर को हम इस डिवीजन के जो साइन है इसके अंदर रख लेते हैं। 63048 हमारा नंबर था, हमें डिवाइड करवाना था 45 से। 45 को देखकर आपको डरना नहीं है कि 45 का टेबल तो मुझे आता ही नहीं है। 45 का टेबल लिखना तो बहुत आसान है। कैसे लिखते हैं, रिपीटेड एडिशन याद है ना आपको। तो क्या करते हैं 45 में 45 को ऐड कर देते हैं, क्या आएगा देखो 90। तो ये हमारे पास आ गया 45 2 ज़ा 90। फिर से 45 ऐड कर दो इसमें तो क्या आ जाएगा 135। ये क्या आ गया हमारे पास 45 3 ज़ा। इसके बाद इसमें फिर से 45 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, ऐड करके बताओ जल्दी से 0। ये हो जाएगा 8, कैरी का 1 डलेगा तो हमारे पास आ गया 45 4 ज़ा। 45 1 ज़ा तो हमेशा 45 ही होता है। तो हमारे पास पूरा टेबल रेडी हो जाएगा ना इस तरीके से। जिसको टेबल नहीं आता वो इस तरीके से रेडी कर सकता है 45 ऐड कर करके। अब हमें यहाँ पर डिवीजन करानी थी 45 से। 45 में कितने डिजिट है 2, यहाँ पर भी कितने डिजिट है 2। तो 2 डिजिट ही हमें लेने पड़ेंगे फर्स्ट नंबर को चूज करने के लिए। अब 45 के टेबल में देखो 63 आया था कहीं पे, नहीं 63 से छोटा नंबर क्या आया था 45 खुद। तो हमें लिख दूंगी यहाँ पे 45 और 45 कहाँ पे आया था 45 के टेबल में 1 पे। इसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन कर लीजिए फटाफट से। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस 3 को क्या बनना पड़ेगा 13 बनना पड़ेगा, और ये 6 क्या रह जाएगा 5। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बेटा यहाँ पर आपका आंसर आएगा 18।
अब 18 जो है 45 के टेबल में तो नहीं आता, देखो नहीं आ रहा ना, 180 है, 18 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये साथ में बैठा हुआ जीरो नीचे उतार लेंगे इसकी मदद के लिए। अब 180 बन गया। अब 118 कहाँ पर आ रहा है इसके टेबल में, ध्यान से देखो 4 पर आ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 118 और यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर, माइनस करो फिर से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा कोई नंबर नहीं है तो मुझे इसकी हेल्प के लिए 4 को उतारना पड़ेगा, लेकिन 4 तो अकेला इसकी मदद नहीं कर पाएगा। 4 के साथ साथ 4 तो क्योंकि देखो इसके टेबल में भी कहीं पर नहीं आ रहा, अगर ये इसके टेबल में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब इसकी मदद करने के लिए हमें एक और नंबर को इसके साथ उतारना पड़ेगा जो कि है 8। अब 48 बन गया, तो 48 से छोटा नंबर तो ये है ना 45 खुद, तो यानी 1 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नीचे 45। अब माइनस कर लो, आंसर क्या आया 3, यानी जो ये नंबर है ये मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर। और जो हमारा यहाँ पर ये 1401 यानी 41,401 ये मेरा क्वेश्चन आ गया, तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, राहुल हैज 12 फ्लावर्स। राहुल के पास 12 फ्लावर्स हैं, 12 फ्लावर्स हैं। he has to make होना चाहिए बेटा यहाँ पे, he has to make a bunch of 3 flowers, यानी उसको गुच्छा बनाना है, एक बंच बनाना है 3 फ्लावर्स का, मतलब एक बारी में वो 3 फ्लावर्स को एक साथ रखना चाहता है। तो हाउ मेनी फ्लावर्स he has to make out of these 12 flowers। अब देखो यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं ना, मेरे पास ये 12 फ्लावर्स हैं, इसके कितने के ग्रुप बनाने हैं, हर ग्रुप में 3 होने चाहिए। कितने के होने चाहिए, 3। तो देखो कितने ग्रुप बन जाएंगे, 1 2 3 4। ऑब्वियसली तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन। तो मैंने क्या लिखा, 12 डिवाइड बाय 3। 12 डिवाइड बाय 3 तो करना बहुत ईजी है। 12 को 3 के टेबल में ढूंढना है कि वो कहाँ पर आता है, 4 पे, तो हमारा आंसर आ गया 4, यानी 4 ग्रुप्स हमारे बन जाएंगे अगर मुझे 12 फ्लावर्स को 3 के ग्रुप्स में अरेंज करना होगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, जो नीचे प्लेन टीजर दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, डिवाइड करवाना है आपको और आपको आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 125 डिवाइड बाय 5। अब आपको सबसे पहले बेटा टेबल याद करने हैं, कम से कम 10 तक के टेबल्स तो आपको अच्छे से लर्न करके अपने सब्जेक्ट टीचर को जरूर सेंड करने हैं आज। 5 का टेबल सभी को आता होगा, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखो एक डिजिट का नंबर है 5, तो पहले मैं यहाँ पे एक डिजिट से ट्राई करूंगी कि एक डिजिट ही इसके टेबल में मिल जाए। तो आप सभी को पता है 5 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी, यानी 12। अब 5 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 12 तो नहीं आता। 5 2 पर क्या होता है 10, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2 और यहाँ लिखूंगी 10, क्योंकि 10 है छोटा नंबर। हमेशा आपको डिवीजन में बेटा छोटा नंबर ही पिक करना है, अगर तो आपको सेम नंबर मिल जाता है तो ठीक है, वरना उससे छोटा नंबर। अब इसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, 12 में से 10 माइनस करना, या 2 में से 0 गया तो 2 ही आएगा, 1 में से 1 गया तो 0। अब 2 तो नहीं आता 5 के टेबल में, ये वाला 2, तो उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा, ये वाला 5, तो हम 5 लिख लेते हैं। अब 5 के टेबल में मुझे क्या ढूंढना है, 25, वेरी इजी, 5 5 25, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 25। फिर से सब्ट्रैक्शन करूंगी, 0 आ गया, तो यानी यहाँ पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन मेरा कितना आ गया 25 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब इसके बाद बेटा हम शुरू कर लेते हैं इस इक्वेशन का सेकंड पार्ट, बहुत इजी है सेकंड पार्ट। देखो क्या बोला हुआ है, 105 को 1 से डिवाइड करना। तो अभी हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट में सीखा था ना, कभी भी किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर फिर से वापस आ जाता है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, वही इंटरेस्टिंग फैक्ट याद करो। अगर किसी नंबर को उसी से डिवाइड कर दे, है ना, उसी से अगर किसी नंबर को डिवाइड कर देते तो कौन आ जाता है, 1 आ जाता है। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, वेरी इजी। फोर्थ पार्ट में भी देखो क्या बोला हुआ है, 19,440 यानी 19,440 को 60 से डिवाइड करवाना है। अब 60 से डिवीजन करवाने के लिए आपको 60 का टेबल नहीं आना चाहिए, आपको 6 का ही टेबल आना चाहिए। देखो 6 का टेबल सभी को आता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब 60 का करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबर्स के आगे बस एक एक 0 लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा किसका टेबल रेडी हो गया, 60 का टेबल रेडी हो गया। देखो सबके आगे मैं 0 लगा रही हूँ ना, तो ये सारा मेरा 60 का टेबल रेडी हो गया। अब चलो कर लेते हैं, 60 का टेबल तो हमारे पास रेडी है। यहाँ पर लिखा हुआ था 19, क्या 19 आता है 60 के टेबल में, नहीं। तो 90 नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 डिजिट एक साथ लेने पड़ेंगे, यानी 194 के जैसा कोई नंबर देखना पड़ेगा या इससे कोई छोटा नंबर। तो देखो 190 फर्स्ट छोटा कौन है यहाँ पे, 180 कहाँ पर आ रहा है, 3 पे। तो यहाँ मैं लिखूंगी 3 तक मैंने टेबल पढ़ा ना, 61 जा 62 जा 63 जा 180। तो यहाँ नीचे मैं लिख दूंगी 180 एंड देन उसके बाद कराऊंगी सब्ट्रैक्शन। चलो माइनस कर लेते हैं फटाफट से, 4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0। अब देखो 60 के टेबल में क्या 14 आता है जो हमारे पास यहाँ आया, 14 तो बिल्कुल नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 4 को इसकी हेल्प के लिए बुला लेंगे। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 4। अब 144 देखो क्या आता है, 144 60 के टेबल में सारे नंबर्स आपके पास लिखे हुए नहीं आ रहा, तो हम यहाँ के लिख लेंगे 120 लिखने के बाद फिर से सब्ट्रैक्शन करो।
120 लिखने के बाद फिर से सब्ट्रैक्शन करो, क्या आ जाएगा 4, देन इसके बाद देखो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, देन 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 60 के टेबल में क्या 24 आता है? नहीं, 24 नहीं आता, 240 आता है। तो इसको मदद के लिए हम साथ में बैठे हुए 0 को भी बुला लेते हैं, 240 हो जाएगा। तो 240 तो हमें मिलता है, कहाँ मिलता है? 4 पे मिलता है। देखो यहाँ पे मैंने नंबर स्किप करा था, आप मत करना, यहाँ 2 जरूर लिख देना जब आपने 120 लिखा था तो। और उसके बाद हमने करा 4, तो देखो अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्या आ गया 324 और रिमाइंडर बच गया 0। जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, डिवाइड करवाना है 5910 को 4 से, यानी 5910 को 4 से डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड करवाने के लिए अभी आपको याद है टेबल 4 का, फटाफट से कर लेते हैं। 4 के टेबल में 5 आता है, 9, छोटा नंबर ढूंढो, 4 1 जा 4। तो 4 का जो 1 तक मैंने टेबल पढ़ा वो मैंने यहाँ लिखा, और 4 1 जा 4 का 4 मैंने यहाँ लिख दिया। माइनस कर लो फटाफट से, 5 में से 4 गया 1। अब 1 तो नहीं आता 4 के टेबल में, तो हम इस 9 को इसकी मदद के लिए बुला लेते हैं। ये क्या बन जाएगा 19। अब क्या 4 के टेबल में 19 आता है ये वाला? नो। छोटा नंबर ढूंढो फटाफट से, 4 4 जा 16। यस, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 16। बेटा 16 से छोटा 12 भी है, लेकिन आपको वही नंबर ढूंढ के लिखना है जो इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा, बहुत छोटा ना हो। अब माइनस करवाओ, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 6 गया 3। वेरी गुड। अब 3 और यहाँ पर 0, क्या 3 आता है 4 के टेबल में? नो। तो इसकी मदद के लिए फिर से ऊपर से 1 को आना पड़ेगा, ये वाला 1 आ गया, तो ये बन गया 31। अब 4 के टेबल में 31 भी नहीं आता, छोटा नंबर ढूंढो फटाफट से, क्या लेंगे 28 लेंगे या 24 लेंगे? जल्दी से सोच के बताओ। यस, 28 लेंगे। कहाँ पर आता है 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 28। माइनस करवाओ फटाफट से, 11 में से 1 क्या था, ये 11 बन जाएगा, ये 3 क्या रह जाएगा 2। तो यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्शन करवाओगे तो ये 3 बचेगा। अगला वाला 0 भी हम इसके साथ नोट डाउन कर लेते हैं। जब ये 30 बन गया बेटा, फिर से ये किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा या नहीं? यस, 7 पे जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 28। जब आप माइनस करवाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 0। क्वेश्चन हमारे पास कितना आ गया 1477 और रिमाइंडर बच गया 2। तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया गया है, दैट अ गार्डनर परचेज 930 मैंगो प्लांट्स टू प्लांट इन हिज गार्डन। एक गार्डनर ने यानी एक माली ने 930 यानी 930 मैंगो प्लांट्स को खरीदा अपने गार्डन में लगाने के लिए। नाउ ही प्लांट्स इक्वल प्लांट इन 7 रोज। उसने 7 बराबर रोज में, देखो जैसे ये थी ना रोज, ऐसे इन रोज में उसने बराबर बराबर प्लांट लगाया इस तरीके से। ठीक है, आपको बताना है कि अगर उसने 7 बराबर बराबर प्लांट लगाए, 7 रोज में बराबर बराबर प्लांट लगाए, तो हर रो में कितने प्लांट लगाए होंगे और कितने प्लांट उसके बच गए होंगे, आपको ये करके बताना है। तो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वली डिवाइड करने को बोला है ना। तो चलो करके देख लेते हैं। 930 की डिवीजन मुझे करवानी है 7 से, तो 7 1 जा 7। अब तो सबको डिवीजन आ गई, 7 1 जा 7। माइनस करवाएंगे, क्या आएगा 7 में 9 में से 7 गया 2। 3 को इसकी मदद के लिए बुला लेंगे। अब 23 तो नहीं आता 7 के टेबल में, तो 7 3 जा 21। फिर से माइनस करवाओ, क्या बचेगा, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 0 इसकी हेल्प पे ले आ जाएगा। और फिर कहाँ जाएगा ये 14 पे, 7 2 जा 14, और फिर क्या बच गया 0। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ आंसर आया बेटा 132। ये 132 तो प्लांट उसने हर रो में लगाए होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हर रो में उसने कितने प्लांट लगाए होंगे, जो हमारा क्वेश्चन था 132। और जो बच गया यानी जो रिमाइंडर बचा वही हमारे रिमेनिंग प्लांट्स होंगे। तो रिमेन लेफ्ट या रिमेनिंग प्लांट हम लिख लेते हैं रिमेनिंग प्लांट। जो प्लांट्स बच गए, जो इस रो में नहीं लग पाए, वो कितने थे 6। तो यहाँ हमारी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए बेटा। आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी जल्दी से आप प्रैक्टिस कीजिए। अपने सब्जेक्ट टीचर को उसकी फोटो क्लिक करके दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। Thank you for watching, students.